नमस्कार, मैं अनवर सफ़ी। चर्चा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे साथ एक भाई जुड़े हुए हैं जिनका नाम है रुपेश दीवाना। सिंगिंग करते हैं, गायकी करते हैं ये भाई। आइए हम इनसे बात करेंगे। इनके साथ कुछ फ्रॉड हुआ है, ये भी जानेंगे कि ये फ्रॉड इनके साथ किसने किया है और कैसे इनके साथ ये फ्रॉड हो गया। रुपेश दीवाना जी, आपका चर्चा में स्वागत है। बहुत बहुत थैंक यू। और सबसे पहले चर्चा न्यूज के माध्यम से जितना भी दर्शक मुझे देख रहे हैं सभी को तहे दिल से प्रणाम। कहाँ के आप रहने वाले हैं? मैं बिहार छपरा से हूँ। गायकी का सफ़र आपके कब से शुरू हुआ? कब से आप गायकी कर रहे हैं? मैंने गायकी का सफ़र हुआ 2019 से। ये फ्रॉड आपके साथ किसने किया? जैसे आपने मुझे ऑफ कैमरा बताया कि आपके साथ कुछ फ्रॉड हुए हैं, इसका थोड़ा खुलासा कीजिए, हमारे दर्शकों को बताइए ताकि जो हमारे भाई ये वीडियो देख रहे हैं उन्हें उनके साथ ये जो फ्रॉड होने वाला हो वो उससे बच पाएँ। कैसा फ्रॉड हुआ और किसने किया, कुछ खुलासा कीजिए। बिल्कुल एकदम सही क्वेश्चन। ये फ्रॉड हुआ मतलब कि गाना हमने उस समय स्टार्टिंग पीरियड था, तो मतलब कि गाना हमने अब उस समय रिलीज डायरेक्टली मतलब नहीं हुआ, मैंने स्टूडियो के माध्यम से करवाया गया रिलीज। जिस स्टूडियो में आपने गाना गाया था उस स्टूडियो के माध्यम से आपके गाने रिलीज हुए, किसी कंपनी से, किसी चैनल से? जी जी जी। चैनल का नाम बताना चाहेंगे, कंपनी का नाम? चैनल का नाम शुभम फिल्म से आया था। जी जी। फिर आगे क्या हुआ उसके बाद? उसके आगे उस समय मतलब कि हमारे पास मतलब कि फ़ोन वगैरह उतना हम मतलब कि छोटा फ़ोन था उस जी समय। जी। तो इसलिए हम मतलब दोबारा फिर मतलब कि उस पर चर्चा नहीं किया, मतलब दोबारा आवाज़ नहीं उठाए। गाना आपका रिलीज हुआ तो कितने दिन बाद आपको पता चला कि मेरा गाना स्ट्राइक पे हो गया, मेरा गाना डिलीट हो गया है? ये कैसे आपने जाना? मतलब कि करीब 6 महीने बाद देखे तो गाना है ही नहीं है साला। तो ये आपके साथ ये फ्रॉड हो गया कि आपका गाना आप जिस स्टूडियो से गाए थे उसने आपका गाना रिलीज तो किया, लेकिन कुछ दिन बाद वो आपके यूट्यूब चैनल से हट गया, स्ट्राइक पे। जी। स्ट्राइक लग गया आपके गाने पे। तो फिर आपने उसके खिलाफ कुछ कोई कदम नहीं उठाया, उससे बात नहीं की आपने? उसके बाद मैंने बात उतना नहीं किया, बट बात किया तो बोला कि नहीं वो कहीं थी ट्रैक मिल रहा है इसीलिए मतलब कि हो गया। ट्रैक कॉपीराइट वगैरह हाँ। का कोई इशू उसने बता दिया? हाँ। तो आपको उससे बोलना चाहिए ना कि भैया फिर जब मेरा गाना जब हुआ है तो आखिर रिलीज हुआ तो आखिर में जब कॉपीराइट आ गया तो मेरा फिर प्रोजेक्ट कराइए या फिर आगे का क्या प्रोसीजर है उसका, कुछ आपने उस पर बात नहीं किया? उस समय मैंने आगे बात नहीं किया, तो हम सोचे कि मैंने छोड़ दिया वहाँ, स्टूडियो ही मतलब छोड़ दिया। कितने दिन पहले की ये बात है? मतलब बात तो करीब मतलब कि 2-3 महीने पहले मैंने किए थे उसे। 2-3 महीने पहले की ये बात है। अच्छा, हाल फिलहाल में आपका कोई गाना अब आया है कि नहीं आया है? हाल फिलहाल गाना आया है मेरा। क्या उसी स्टूडियो से आपने गाया फिर? नहीं, उसी स्टूडियो से नहीं गया। अच्छा, जो गाना आया है क्या आप हमारे दर्शकों को सुना सकते हैं? बिल्कुल सुनाएंगे। सुनाइए जरा, दो लाइन गुनगुना दीजिए। कि रहेला भतार जाके लुधियाना में, रहेला भतार जाके लुधियाना में, देवारा तो डोलले बहात खजाना में, देवारा तो डोलले बहात खजाना में। ये देवरा तो डलले व हाथ खजाना में, इसका क्या अर्थ निकलता है, कुछ बताएंगे? ये एक मतलब कि पत्नी का मैटर है, मतलब कि पति प्रदेश रह रहे हैं उसी का मतलब कि एक मस्ती मजाक है। अच्छा अच्छा। तो अब जो गाना गा रहे हैं आपके साथ जो फ्रॉड हो गया कॉपीराइट का और स्ट्राइक के बाद, उसके बाद आप अपने लिए क्या सावधानी बरत रहे हैं, कैसे आप फिर आगे काम कर रहे हैं कि ताकि वो प्रॉब्लम फिर दोबारा आपके साथ ना आए? अब हम यही सिंगर भाई से मतलब यही कहना चाहते हैं चर्चा न्यूज़ के माध्यम से कि हमारे साथ ऐसा हुआ है जो घटना, ताकि अदर सिंगर के साथ ऐसा ना हो, और किसी अच्छा खासा स्टूडियो चुनिए, अच्छा खासा सेलेक्ट कीजिए कंपनी और आज उससे काम कीजिए। अच्छा, आपने हमारे इस चर्चा रिकॉर्डिंग स्टूडियो में आज आए हुए हैं ये बात रखने के लिए कि आपके साथ जो फ्रॉड हुआ है वो फ्रॉड किसी और के साथ ना हो। तो ये हमारे चर्चा रिकॉर्डिंग स्टूडियो का एड्रेस कैसे मिला, कैसे आपको जानकारी हुआ कि मुझे यहाँ जाना चाहिए अपनी बात रखने के लिए? जी, हमने भैया के इंटरव्यू देख रहे थे, कुछ भैया के, मैंने 2-3 साल से मतलब कि, तो हमने सोचा कि बहुत अच्छा खासा लगा व्यवहार उनका, बहुत गिव एंड टेक रिस्पेक्ट। जी। तो मैंने सोचा कि भाई पहले भैया से मिलते हैं, और मेन मुद्दा है कि भैया से पहले मिलेंगे और इस माध्यम से इंटरव्यू भी दे देंगे, और जो भी मेरा भाई और बहन इस सिंगिंग लाइन में है उसको मैंने जागरूक करूँगा। तो अब आगे का आपका क्या प्लान है, कैसे आगे बढ़ेंगे आप? अब आगे के प्लान करेंगे, किसी अच्छा कंपनी सेलेक्ट करेंगे, अच्छा स्टूडियो सेलेक्ट करेंगे और जम के काम करेंगे। ये रुपेश दीवाना थे जो हमारे साथ जुड़े हुए थे, इनके साथ कुछ फ्रॉड हो गया था, उस पर इन्होंने चर्चा किया ताकि आप हमारे जो भी सिंगर देख रहे हैं उनके साथ कभी भविष्य में ऐसा ना हो। और जाते जाते कुछ कहना चाहेंगे? और जाते जाते यही कहेंगे कि आप बेहिचक आइए चर्चा रिकॉर्डिंग स्टूडियो में, एकदम अपना, अभी हमने यहाँ
काफ़ी समय रहा यहाँ 1-2 घंटा। तो मतलब कि देखा रिकॉर्डिस्ट मतलब कि सब चीज़ बात की बहुत अच्छा लगा मुझे। जी जी और बेहिचक आइए, चर्चा रिकॉर्डिंग स्टूडियो दिल्ली में है और जम के यहाँ काम कीजिए और रिस्पांस आपका तुरंत एकदम मिलेगा, आपको अच्छा ही मिलेगा। और सब चीज़ से मुझे अच्छा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जी कुछ कह रहे हैं? बहुत और लास्ट बात चल कहेंगे एक जी। कि चाचा मीडिया के माध्यम से जितना भी दर्शक मुझे देख रहे हैं और मुझे सपोर्ट कीजिए और ऐसे ही आशीर्वाद प्यार देते रहिए और चाचा न्यूज़ के सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। ये वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।